अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study unit number 3 spreadsheet in Excel of computer for class 8. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have anything, please collect it quickly. Now start unit number 3 spreadsheet in Excel. Today we will study spreadsheet, workbook, worksheet, components of Excel, basic components of worksheet, inserting function. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन मल्टीपल सेल यूजिंग इन अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो है मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट जाना और वर्टिकल होता है अप से डाउन जाना। इन दोनों को मिला के हम सेल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स पे जो मुश्तमिल होती है उसे हम वर्कशीट बोलते हैं। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर के अंदर दो तरह से हमने पहले पढ़ चुके हैं प्रोग्राम्स के बारे में। दो होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज के ऊपर रन होता है या दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किया जाता है, जिसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसके मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। अब हम इसके पर्पसेस की तरफ आते हैं। इसका मकसद क्या होता है? स्टोर एंड मेंटेन डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबल्स की फॉर्म में डाटा को मेंटेन करना या उसको स्टोर करना। मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डाटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शन एंड फार्मूलाज। हम इसके ऊपर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं जो भी हमें डाटा दिया जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इसके अलावा अब जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ भी डिजाइन कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट यही है कि आप इसके जरिए ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। प्रीवियस क्लासेस में आपको इसके खूब प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाए गए हैं। उसके बाद है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वैल्यू, चेंज एंड मॉडिफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं थोड़ी सा ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ जाऊं। प्रीवियस क्या होता था कि हम लोग पेजेस के ऊपर लिखते थे, कॉपीज के ऊपर लिखते थे, रजिस्टर्स के ऊपर लिखते थे। अगर कहां से बाय मिस्टेक एक वैल्यू गलत हो गई और वो आपने आगे 4-5 पेजेस पे उसकी वैल्यू जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है, यानी यूज हो रही है वैल्यू 4-5 पेजेस के अंदर। अब अगर आपने वो फर्स्ट पे लिखी है तो डेफिनेटली आपने अगर वो वैल्यू रॉन्ग कर दी तो सारी की सारी वैल्यूज ही रॉन्ग आएंगी, यानी रिजल्ट सारे के सारे ही रॉन्ग आएंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे स्प्रेडशीट के तो आपको इस चीज में फैसिलिटेट किया जाएगा कि अगर आप फर्स्ट पे वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सारी की सारी जितनी भी जगह पे वैल्यूज वो यूज हुई हैं सब के सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब एक होती है वर्कबुक और एक होती है वर्कशीट। अब वर्कशीट की बात करूं मैं तो वर्कशीट एक पेज होता है वर्कबुक का, यानी जैसे एक बुक है उसके अंदर एक जो पेज है वो वर्कशीट कहलाएगा, और जो ओवरऑल बुक है यानी जिसमें नंबर ऑफ शीट्स हैं, जैसे ये साइड पे दिखाया भी गया है, उसमें ये देखें शीट 1, शीट 2, ये एक शीट्स हैं और इस पूरे हिस्से को हम यानी बोलेंगे वर्क बुक। डेफिनेशन की तरफ आए तो वर्क बुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट पेजेस ईच ऑफ विच कैन इंडिकेट सेपरेट डाटा, यानी आप हर एक के अंदर सेपरेट डाटा भी रख सकते हैं और हम एक दूसरे से रेलिवेंट डाटा भी रखते हैं। वर्कशीट इज अ सिंगल पेज, यानी एक पेज का होता है वर्कबुक का।
अब इसके मैंने शायद क्लियर कर दिया है कि ओवरऑल बोलेंगे तो उसे वर्क बुक कहेंगे, और अगर हम उसके एक पेज की तरफ आएंगे तो वो वर्कशीट कहलाएगी। अब कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंट्रोड्यूस करवाया सॉफ्टवेयर, जो ऑफिस के अंदर एक एप्लीकेशन है, उसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसके जब हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके इंटरफेस के अंदर जो चीजें आती हैं उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जब आप ओपन करते हैं तो आपको टॉप लेफ्ट के ऊपर एक आइकन नजर आता है, ऑफिस बटन। इसके अंदर मेन्यूज वगैरह और इसके डिफरेंट कमांड्स वगैरह इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये दिखाया भी गया है एरो के साथ, ये वाला हिस्सा। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाला हिस्सा जहां पे आप अनडू, रीडू और सेव के बटन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है टाइटल बार, यहाँ पे टाइटल बार होता है। टाइटल बार के अंदर जो भी करंट आपने वर्क बुक ओपन की है, अब देखें यहां से डिफरेंस वाज़ेह हो रहा है। अगर आपने वर्कशीट को नाम देना है तो आपने यहां पे देना है नाम उसको, इस जगह पे जहां पे मेरा कर्सर है। और अगर आपने वर्क बुक को नाम दिया है ना, कोई ओवरऑल जो भी बुक आपने ओपन की है वो यहाँ पे नाम आ रहा होता है, उसे टाइटल बार बोलते हैं, जहां पे ये नाम एग्जिस्ट करता है। फिर आ जाता है रिबन। रिबन के अंदर फॉर्मेटिंग होती है, यानी आपने लेफ्ट राइट या जस्टिफाई करना है तो इसके अंदर फॉर्मेटिंग आ रही होती है। फार्मूला बार, फार्मूला बार के अंदर आपने किसी सेल के ऊपर या किसी सेल वैल्यू के ऊपर आपने फार्मूला पुट किया है, तो आप सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला शो हो रहा होता है। ये फार्मूला बार है, यहाँ से आप फार्मूला पुट भी कर सकते हैं। अब फार्मूला लगाने का तरीका ये होता है कि आपने फर्स्ट पे इक्वल का साइन लिखना है, फिर आप इसके अंदर जो भी फार्मूला पुट करना चाहते हैं उसका नाम, यानी उस फंक्शन का नाम, और देन वो आपने सेल के नंबर्स देने होते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट विंडो, जो वाइड एरिया है, जो सबसे बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, वैल्यूज लिखते हैं। ये वाला एरिया जिसमें सेल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज नजर आ रही होती हैं, इसे बोलते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं और उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। फिर आता है शीट टैब, ये नीचे आ रहा है जहां पे आपने शीट्स ओपन की हुई हैं, डिफरेंट शीट्स इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट्स के अंदर कॉलम है। कॉलम होता है हमेशा वर्टिकल और रो होती है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों जब मिलते हैं तो सेल बनता है। जैसे ये देखें जी, फर्स्ट पे है, ये वाला हिस्सा ऐसे रीड करेंगे, यानी वन को रीड करेंगे तो ये रो है, रो का नंबर है। ए को पढ़ेंगे तो ये कॉलम का नंबर है। अब सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, इसमें माइनर सा डिफरेंस। अगर आप सेल एड्रेस देखना चाहते हैं तो सेल के ऊपर क्लिक करें और यहां पे देखें इस एरिया के अंदर तो आपको सेल का एड्रेस मिल रहा होता है। लेकिन अगर जब हम इसे फार्मूला में पुट करेंगे इस सेल को, तो जो फार्मूला में आपने फंक्शन यूज किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, उसके साथ जब आप सेल का नंबर लिखेंगे तो वो सेल का रेफरेंस कहलाएगा। फार्मूला के अंदर जब आप लिखेंगे तो वो सेल का रेफरेंस कहलाएगा। जब आप सेल के ऊपर इंडिविजुअली क्लिक करेंगे तो यहां पे सेल का नंबर आएगा, उसे हम सेल एड्रेस बोलते हैं। फिर सेल रेंज आ जाती है। सेल रेंज में होता है एक से ज्यादा सेल का एग्जिस्ट करना। मतलब मैंने यहां से लेके, यानी A1 से लेके F1 तक सिलेक्ट करने हैं, मैं यहां से अपने कर्सर को लूंगा और यहां तक मूव कर दूंगा, तो ये सेल की रेंज है A1 से लेके F1 तक। अब हम बेसिक फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस का मकसद ये होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब एक्सेल के अंदर बेसिकली इसका यूज भी यही है, ज्यादा हम यूज भी इसीलिए एक्सेल को करते हैं क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सम का फंक्शन। सम के फंक्शन के अंदर आपने उसके बाद में सेल रेंज बतानी है, B5 से लेके B9 तक सेल के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, यानी ये हमने सेल का रेफरेंस दिया है, B5 से लेके B9 तक उनकी वैल्यूज को ऐड कर दे। देन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखिएगा कि जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन आएगी वहां पे
ये कोमे का इस्तेमाल होगा, कोमा हम लगा रहे होंगे, और जहां पे आपने एडिशन या आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहां पे कॉलन लगा होता है। आप प्रोडक्ट के अंदर A1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी सेल रेफरेंस के जरिए आपको जो वैल्यू मिली है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एवरेज कैलकुलेट करनी है जी B1 से लेके B5 तक, तो एवरेज आ जाएगी। देन पावर होती है, यानी पावर को लिखने का तरीका ये होता है, आपने ये जो वाला जो नंबर दिया है ना, ये वाला नंबर की पावर ये है, यानी 2, 55 की पावर 2 है। उसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट में आमतौर पे हम सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, यानी यहां पे हम A1 A2 भी लिख सकते हैं इस जगह पे, लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी लिख देंगे तो आपको इस में वो बता देगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। फिर आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम फंक्शन का मकसद ये होता है कि आपने एक सेल रेंज में से, यानी मोर देन वन सेल में से आपने वो वैल्यू निकालनी है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो उसी तरह मिनिमम, यानी मिनिमम का मतलब कम से कम वैल्यू क्या है इन सेल्स की रेंज के अंदर। अब हम इसे समराइज करते हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसमें था जी स्प्रेडशीट और उसके पर्पसेस, वर्क बुक देखी और वर्कशीट देखी, यानी एक पेज और बुक पूरी देखी। फिर हमने इसके बाद कंपोनेंट्स देखे कि उसके अंदर कैसा मेन्यू होता है, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं जब हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ वर्कशीट देखे, यानी उसके अंदर जो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं उनके नेम्स, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे है वो देखी। फिर हमने फंक्शंस देखे जिसमें सम था, प्रोडक्ट था, एवरेज था, पावर था, स्क्वायर रूट था, मिनिमम था और मैक्सिमम था। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your strength. Ameen. Jazakallahu khair.